अब हर एग्जाम होगा आपके बस में, आओ तैयारी प्लस में। हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं, कदम सफलता की ओर। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और 1 से 3 तक के क्वेश्चन हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। साथियों, आज हम लोगों को चौथे क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन सीखना है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। साथियों, कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। तो साथियों, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड का नाम मैंने दे दिया, ये ए नाम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। तो साथियों, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, किन्हीं कोई 2 भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। 3 में से कोई भी यदि 2 भुजाएं आपस में बराबर आ गई तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक मैंने मान लिया क्या दिया है, 5, -2 और बी के क्या दिए, 6, 4 और सी के निर्देशांक क्या दिए आपको, 7, -2। अब हम पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी और सी निकालेंगे और फिर सी और ए की भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। कैसे? दूरी फार्मूला का यूज करके। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो ए के निर्देशांक आपको क्या दिए हैं साथियों, ए दिया है आपको 5, -2, बी क्या दिया आपको 6, 4। एक को आप लोगों को मान लेना है x1 y1, एक को आप लोगों को मान लेना है x2 y2। और आपको सिंपल से क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या होता है साथियों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ सीखा था, दूरी वाले फार्मूले। मैंने इसको बताया था क्या लिखते शॉर्ट में, df डिस्टेंस फार्मूला। अब सबकी एक एक करके वैल्यू लिखो। तो dab साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपको x2 की वैल्यू कितनी पता है, x2 की वैल्यू आपको 6 पता है, x1 की वैल्यू आपको 5 पता है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू आपको 4 पता है और आपको y1 की वैल्यू पता है -2, तो -2 रख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी आती है, ये चीज हम लोग देखते हैं। अब 6 में 5 चलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। इसके बाद तो ए से बी के बीच की दूरी आप लोगों की कितनी आ जाएगी, ये आप लोग मुझे बताइए। 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 36। मतलब मेरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 36 1 37 यूनिट। कितनी आ गई, 37 यूनिट। ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे हम लोग बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम लोगों का बी कितना दिया है, बी दिया है हम लोगों का 6, 4 और हम लोगों का सी कितना दिया है, 7, -2। फिर से आप लोग एक को मानिए x1 y1 और दूसरे को मानिए x2 y2। फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, b और c के बीच की डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये फार्मूला पहले ही बता चुका हूं मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबकी एक एक करके वैल्यू पुट करिए। तो हम लोग देखते हैं आपकी x2 की वैल्यू कितनी दी है, 7, x1 की वैल्यू दी है 6 का होल स्क्वायर प्लस आपको y2 की वैल्यू कितनी दी है, -2 और y1 की आपको वैल्यू दी है 4, तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब यहां से साथियों फिर से मैंने लिखा d b और c के बीच की दूरी। तो ये 7 में 6 चलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 में -4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है डी बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो कितना आ गया ये 36।
तो अब यहां से डी, अब बी और सी की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, रूट 37 यूनिट। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मात्रक। हाँ साथियों, एक चीज यहां से आपको ये चीज याद रखना है, कहीं कहीं आपको ये मात्रक लिखा मिलेगा हिंदी वालों के लिए और कहीं कहीं लिखा मिलेगा इकाई, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही घबराना है। चाहे मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए, दोनों सेम बात है। तो चलिए अब देखिए साथियों, यहां से a और b का मान रूट 37 आ गया, b और c का मान भी मेरा रूट 37 आ गया। तो आपको अब ये जो c से a के बीच की दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता रखा था, जैसे ही मेरी दो साइडें आपस में बराबर आ जाएंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या कहती है, मेरा कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। और मेरी एक भुजा DAB ये रूट 37 आ गई, अब B और C भी मेरी रूट 37 आ गई। तो अब आपको DCA निकालने की जरूरत नहीं है, आपको फिर DCA निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये साथियों रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन पढ़िए और पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ये पंक्ति साथियों गलत लिखा है यहां पर, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें कौन कह रही है, चंपा कह रही है, किससे, हाँ ये देखिए क्या कर रही है, चंपा चमेली से पूछती है। चंपा जो है किससे पूछती है, चमेली से। तो इसका मतलब हुआ जो चंपा कह रही है ये एक वर्ग है, चंपा क्या कह रही है, एक वर्ग है, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो अब हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अब हम इसको निकालते हैं। अब देखिए यहां से एक लाइन ड्रा किया और एक लाइन यहां से ड्रा किया, एक लाइन यहां से ड्रा किया और एक लाइन यहां से ड्रा किया। अब इसमें से आपको ये शीर्ष पता करना है। पहले ए के शीर्ष पता होना चाहिए, फिर बी शीर्ष पता होना चाहिए और फिर आपको डी शीर्ष के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग इसमें दूरी सूत्र वाला फार्मूला निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये एक वर्ग है कि नहीं है। यदि यह एक वर्ग हुआ तो हम लोगों का चंपा सही होगी, और यदि हम लोगों का वर्ग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, चंपा गलत होगी। अगर चंपा गलत हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि चमेली सही हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम लोग शीर्ष ए के निर्देशांक निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम लोग पहले क्या लिखते हैं, x, y के रूप में। अब देखिए ये यहां पर है, तो यहां पर देखिए साथियों x कितना है 3, x कितना है 3 और y कितना है 4। तो एक निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3, 4। यदि आपको यहां पर दिखाई दे तो मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। इसके बाद देखिए b के निर्देशांक निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हें देखना x। तो देखिए x ये यहां पर कहां पर है, 6 पर, मतलब क्या हो जाएगा 6। और देखिए y कहां पर है, 7 पर, तो कितना हो जाएगा 6, 7। ऐसे c पर आइए, ये देखिए ये x कहां पर है, तो 9 पर, तो ये क्या हो जाएगा 9, इसके बाद देखिए ये y कहां पर है, तो 4 पर, तो कितना हो जाएगा ये 9, 4। ऐसे d के निकालिए, ये d कहां पर, देखिए 6 पर, और इसका देखिए x कहां पर है 6 पर, और y देखिए कहां पर है साथियों 1 पर, तो d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6, 1। अब ये आपने सारे निर्देशांक देख लिए। अब इसके बाद आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB की डिस्टेंस निकालनी है, फिर BC की डिस्टेंस निकालनी है, फिर CD की डिस्टेंस निकालनी है और फिर DA की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग एक एक करके चारों की डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले A आपका कितना दिया हुआ है, A आपका कितना दिया हुआ है, A आपका दिया हुआ है 3, 4। B कितना दिया हुआ है आपका 6, 7। अब देखिए एक को मैंने फिर से वही सिंपल सी बात, एक को x1 y1 मान लिया, दूसरे को
x2y2 मान लिया। दूरी फार्मूला लगाएंगे तो डी ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुटअप करिए, आपका आंसर DAB की लेंथ निकल आएगी। तो अब देखिए x2 का मान कितना है 6 और x1 का मान कितना है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4, होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहां से आपका ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई 3 का 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 मतलब फिर 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, DAB इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 फिर 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ जाएगा, DAB कितना आ जाएगा, √18। अब इस √18 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटा पहले तो ये कितना आया 9। वैसे सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो मैंने 2 से काटा तो 9 आ गया। फिर 3 से काटा तो 3 तर का 9, 3 आ गया। फिर 3 से काटा 1 आ गए। अब देखिए ये 3 का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो यहां से 1 3 बाहर आ जाएगा। तो DAB बराबर आ जाएगा 3√2। ये क्या आ जाएगा, मात्रक। क्या आ जाएगा, मात्रक। तो आपका DAB 3√2 मात्रक आ गया। अब ऐसे ही हमको निकालना है बी और सी। तब देखिए बी और सी के लिए चलते, बी और सी निकालते हैं। तब देखिए बी की संख्या 6, 7 है और सी की संख्या 9, 4। तो हम लोग बी के निशांक यहां पर लिख लेते हैं 6, 7 और इसके बाद सी की संख्या है 9, 4। ये आपको यहां से दिख रहे होंगे। तो हम लोग बी और सी निकालते हैं। तो अब देखिए फिर से, अब देखिए बार बार दूरी फार्मूला नहीं लिखेंगे। इसको एक को मैंने x1 y1 माना, दूसरे को हमने x2 y2 माना। अब यहां से हम लोग सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे दूरी फार्मूले में। तो यहां से रखा रूट। अब देखिए पहले क्या होता है मेरा x2, तो x2 मेरा 9 है, x1 कितना है मेरा 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस मेरा y2 कितना है 4, इसके बाद क्या होता है y1 तो -7 का स्क्वायर। इसके बाद फिर से मैंने DBC इज इक्वल टू √6 में से 9 में से 6 चले गए तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9 प्लस 4 में से -7 चले गए तो कितना बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। तो यह क्या आ गया 9। और जब 9 + 9 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3। तो आपकी BC की लंबाई कितनी आ गई, फिर से 3√3 3√2 मात्रक। ऐसे ही साथियों हम लोग क्या निकाल लें, फिर C और A निकालें। तो आपको C पता है, C पता है 9 का 4। इसके बाद क्या निकाल लें, D निकाल लें। ये हम लोग का BC तो निकल आया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लें, BC निकला, हम लोग क्या निकाल लें, CD निकाल लें। तो C कितना 9 का 4, D कितना 6, 1। तो यहां से D कितना होगा 6, 1। फिर से हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 मान लिया। तो यहां से फिर हम लोग निकालेंगे D C और D के। तो इसके लिए फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है साथियों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपका x2 कितना है 6, x1 कितना है 9, तो ये 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 अब कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो ये 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से DCD कितना आ गया आपका √6 में से 9 गए, 6 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर 9। तो यहां से कितना आ गया 9। फिर ये 1 में से -4 चले गए, कितना बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 9। तो ये फिर से आ गया 9 + 9। तो इसका 9 + 9 मतलब 18, 18 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 3√2। तो यहां से आपका C और D के बीच की दूरी आ गई 3√2 मात्रक। अब ऐसे साथियों हम लोग क्या निकाल लें, इसके बाद फिर हम लोगों को कौन सा निकालना है, अब हम लोगों को CD निकला। हम लोग क्या निकाल लें, D और A के निकाल लें। तो हम लोगों को A के कितने पता है 3, 4। D का हमें ऑलरेडी पता है, D हमें पता है कितना है, D मेरा है 6, 1 और मेरा A कितना है हमें पता है 3, 4। एक बार और देख लीजिए कितना पता है 3, 4। चलिए तो अब हम लोग
डी से ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो फिर से हम लोग वही फार्मूले में पुट करते हैं। आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, ए को मैंने मान लिया x1 y1 और एक को मैंने मान लिया x2 y2। अब देखिए आपको x2 कितना पता है 3, x1 कितना पता है 6 का होल स्क्वायर, प्लस आपको y2 कितना पता है 4 और ये y1 कितना पता है 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा आ गया डी ए आ गया मेरा रूट 3 में से -6 गए -3 और -3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9, 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9 और 9 + 9 जोड़े कितना आएगा 18 और 18 का रूट लेंगे कितना आएगा 3√2। तो ये कितना आ गया डी से ए की बीच की दूरी आ गई आपकी 3√2 मात्रक। अब देखिए आपकी ये चारों भुजाएं बराबर आ गई। देखिए आपकी डी ए बी कितना है, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद समीकरण 2 आपका कहां है, समीकरण ये 2 हो गया आपका, ये भी 3√2 आएगा। समीकरण 3 ये भी 3√2 आया और समीकरण 4 ये भी आपका 3√2 आया। मतलब आपकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। लेकिन दोस्तों यदि चारों भुजाएं बराबर आ गई तो मैं अभी इसको ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा वर्ग होगा या नहीं होगा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। हमारे चतुर्भुज 2 ऐसे चतुर्भुज पाए जाते हैं जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक आपने सुना होगा सम चतुर्भुज का नाम, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन मैं आपको दोनों में अंतर बताता हूं कि दोनों में अंतर क्या होता है। जो हम लोगों का वर्ग होता है इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो हम लोगों का सम चतुर्भुज होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जो इन दोनों में अंतर होता है वो विकर्ण का अंतर होता है। ये जो एक विकर्ण का, ये जब मेरा वर्ग, ये अगर यदि मेरा वर्ग है, यदि मान लिया ये मेरा क्या है, यदि ये मेरा वर्ग है, यदि ये मेरा वर्ग है तो ये वर्ग का एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। यदि मेरा वर्ग होगा तो ये दोनों विकर्ण मेरे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि ये सम चतुर्भुज होगा तो इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। वर्ग के चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब देखिए इसकी चारों भुजाएं आ गई। अब हम लोग इसके क्या निकाल लें, विकर्ण निकाल लें। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लें, सबसे पहले हम लोग ये ए और सी निकाल लें और दूसरा क्या निकाल लें, बी और डी निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए और सी। तो ए के आपको निर्देशांक पता है कितने दिए हैं, ए के निर्देशांक आपको पता है 3, 4 और सी के निर्देशांक आपको कितने पता है, सी के निर्देशांक देखिए यहां पर लिखे हैं 9, 4। अब हम लोग फिर से निकालते हैं सी से ए के बीच की दूरी। तो फिर से वह डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो x2 आपका कितना है 9, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये सी ए की दूरी आ जाएगी। जब हमने 9 में से 3 घटाए कितना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए 0 का स्क्वायर। मतलब ये मेरा क्या आ गया डी सी ए बराबर 6 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 36 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36। तो ये आपका ये डी सी ए सिंपल सा आ गया 6 मात्रक, 6 मात्रक। अब ऐसे दोस्तों मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है बी और डी। बी मेरा कितना 6, 7, डी मेरा कितना है 6, 1। तो अब मैं दूसरा विकर्ण निकाल लेता हूं। बी मेरा कितना है 6, 7 और डी मेरा कितना है, डी मेरा है, डी यहां पर कहीं पर लिखा होगा, देखिए डी लिखा है 6, 1। अब फिर से मैंने वही काम किया, एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2। फिर से हमने वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो बी डी बराबर हो जाएगा रूट, आपको पता है x2 - x1, x2 है मेरा 6, x1 है मेरा 6 का
6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 है आपका 1 और y1 है आपका 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका d और dbd आ जाएगा रूट 6 माइनस 6 मतलब 0 का स्क्वायर, 1 में से माइनस 7 गए मतलब 6 का स्क्वायर। तो यहां से BD आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो यहां से जो आपकी BD की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 6 मात्रक। अब यहां से ये हम लोगों का बन गया समीकरण नंबर 5 और ये हम लोगों का बन गया समीकरण नंबर 6। अब देखिए इसकी चारों भुजाएं भी बराबर आ गई, इसके दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, इसलिए आता ये क्या होगा, आता ये हमारा वर्ग होगा। और यदि हमारा ये वर्ग सिद्ध हो गया तो कौन सही हो गई, चंपा सही हो गई। तो अब बस यहां पर आपको लिख देना है समीकरण, यहां पर आपको बस एक लाइन लिख देना है कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DA, और समीकरण नंबर 5 व 6 से AC इज इक्वल टू BD। अतः दिख रहा है ना आपको, अतः यह एक वर्ग है। क्या है, अतः यह एक वर्ग है, और ये वर्ग है तो क्या है, चंपा सही है। तो बस ये आपका हो गया आंसर। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।